नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। बताया ये जा रहा है कि 25 अक्टूबर को जो कोयटा में पीडीएम का जलसा हो रहा है, जराए कहते हैं कि वो जलसा फैसला कुन जलसा होगा। किस तरह जलसा ये फैसला कुन होगा? अब दो जलसे पीडीएम के हो चुके हैं और दोनों कामयाब जलसे हो चुके हैं, और उस पर जो रद्द अमल है वो भी सामने आ चुका है, हुकूमत का भी लोगों का भी। लेकिन 25 अक्टूबर के जलसे को फैसला कुन करार देने के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को ज़राए जोड़ रहे हैं, और उसमें वो जो चीज़ें हैं वो उसमें सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर के हवाले से सदारती आर्डिनेंस है। उसके बाद सिंध में पुलिस के खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसको भी जोड़ा जा रहा है, उस पर आर्मी चीफ की मुदाखलत को भी जोड़ा जा रहा है। तो देखते हैं 25 अक्टूबर में बाकी 2 दिन है, 3 दिन है, और उसमें देखते हैं क्या होता है। अब उसमें देखना ये भी है कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिरकत करते हैं नहीं करते, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं जहां जनरल इलेक्शन होने हैं और वहां पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं बात कर रहा था कि कहते हैं कि दिन गिने जा चुके हैं। अब पता नहीं है दिन गिने जा चुके हैं किसके। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वज़ीर आज़म के, किसी और के, अपोजिशन के या अपोजिशन के लीडरान की गिरफ्तारी के हवाले से दिन गिने जा चुके हैं। नाम तो कोई अभी फ़िलहाल नहीं ले रहा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो भी सूरत हाल सियासी मुल्क की बनी है उसमें ये अब फैसला कुन मरहला शुरू होने जा रहा है। 25 को पीडीएम का कोयटा में जलसा है, और ज़राए कहते हैं और उनकी जो ख्वाहिश तब्दीली की रखने वाले कहते हैं कि वो फैसला कुन जलसा होगा। अब किस तरह होगा उसके लिए वो मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं उसको जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कराची में पीडीएम के जलसे के बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से सिंध पुलिस को के साथ जो कुछ हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने मुतालबा इंक्वायरी का, तहकीकात का किसी और से नहीं किया, लेकिन आर्मी चीफ से किया, आईएसआई के सरबराह से के साथ मुतालबा किया। और उसका रद्दमल ये हुआ कि मुतालबे के कुछ घंटों के बाद ISPRC बयान जारी हुआ कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, और उसके लिए 10 दिन उसको दे दिए गए हैं। उसके बाद आर्मी चीफ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से फ़ोन पर रब्ता किया, उससे तबादला ख्याल किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको सराहा है। एक चीज़ ये है, कहते हैं कि ये चीज़ सिर्फ ऐसे नहीं हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आर्मी चीफ ने वो बात सुन ली और तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि जो सूरत हाल बनी है उसमें जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनका ये भी कहना है कि भाई कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करो कि हम भी कोई नोटिस लेने पे मजबूर हों, क्योंकि अब मुल्क के जो हालात हैं, महंगाई के, मुआशी सूरत हाल के, और कर्जे उठाने के, कर्जाजात लेने के, वो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए ज़रूर ऐसी चीज़ करें। मुतालबा नहीं करें तो कम से कम हम पे तनकीद तो करें, क्योंकि हमारे पास भी कोई जवाज़ बने कि हम भी किसी चीज़ का नोटिस लें। और कराची पुलिस वाक़े का नोटिस लेना इस सिलसिले की कड़ी बताई जा रही है। सिर्फ ये बात नहीं है, बात ये भी हुई है कि कल सिंध असेंबली ने जो सदारती आर्डिनेंस के खिलाफ जो जज़ायर के हवाले से था करारदाद मंजूर की है, उसमें पीटीआई में बगावत फूट पड़ी है। सिर्फ पीटीआई को और एमक्यूएम को इस करारदाद के हवाले से शिकस्त नहीं हुई है, लेकिन विद इन पीटीआई बगावत हुई है। उसके एक एमपीए ने करारदाद के हक में वोट दिया है। उसके बाद सूरत हाल ये बनी है कि सिंध के गवर्नर और पीटीआई के सूबाई सदर और दूसरे जो रहनुमा हैं उनको भाग कर इस्लामाबाद आना पड़ा। वो कल से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अभी भी इस्लामाबाद में जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ वो इस्लामाबाद मौजूद हैं। 3 बजे उनकी मीटिंग हो रही है जिसमें सिंध स्ट्रेटजी की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। हिकमत अमली क्या होगी
उसके तफसीलात जब 3 बजे मीटिंग हो जाएगी तो उसके तफसीलात भी यकीनी तौर पे सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे ज़राए कहते हैं वो हिकमत मिली ये है कि पीटीआई के मरकज़ी जो रहनुमा हैं वो कुछ सिंध का दौरा करना चाहते हैं, सिंध के आम शहरों का दौरा करना चाह रहे हैं और वहाँ लोगों से मिलना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए। उसमें शायद हफ्ते को असद उमर साहब और सखर जा रहे हैं और वहाँ सिंध के पीटीआई के सदर हलीम आदम शेख भी होंगे। और बातें तो जो पीडीएम के रहनुमा ये कर रहे हैं कि कराची सूरत हाल के हवाले से, पुलिस के हवाले से जो आर्मी चीफ ने तहकीकात का हुक्म दिया है, इसके हवाले से शायद पीटीआई की एक कुर्बानी भी पीटीआई को देना पड़े। और वो अभी तक तो बात ये हो रही है कि शायद सिंध गवर्नर की कुर्बानी देनी पड़े। पीयूष पार्टी और बात कर रही है। पीयूष पार्टी ये कह रही है कि उनको धमकाया जा रहा है सिंध हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से। जब मैंने इस हवाले से पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से बातचीत की, वो कहते हैं कि भाई अब वो बात टल गई है, सिंध हुकूमत जाना तो और बात है, अब बात पीटीआई के गले में पड़ गई है। वो कराची का इशू हो, पुलिस का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंध पुलिस फरिश्ता है, लेकिन जो सिंध पुलिस के रहनुमाओं के साथ हुआ वो भी एक अच्छा अमल नहीं था और उसको पीपल्स पार्टी ने अच्छे तरीके से केस करवाया है और पीटीआई को उसमें शिकस्त खानी पड़ी है और इस वजह से आर्मी चीफ को उसमें मुदाखलत करनी पड़ी। बात सिर्फ ये नहीं है, जरा कहते हैं कि पीटीआई के जो मरकजी यहाँ सूरत हाल है उसमें भी सिंध के हवाले से जो पॉलिसी इशू हैं उनमें बगावत की सूरत हाल है, क्योंकि पीटीआई का सदर हलीम आदम शेख या सिंध गवर्नर या बाकी कुछ जो शहरी इलाकों के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, जो हिकमत अमली अख्तियार कर रहे हैं, बाकी जो पीटीआई के अंदरून सिंध के जो एमपीएज, एमएनएज या वर्कर हैं वो उनके साथ नहीं हैं। कल जो करारदाद की सूरत हाल बनी उनमें सिंध के बहुत सारे पीटीआई के कारकुनान ने शहरयार शर की हिमायत का ऐलान किया, उसकी पॉलिसी की हिमायत का ऐलान किया और उसके करारदाद की हिमायत और सदारती आर्डिनेंस के खिलाफ जो अमल था उसको सराहा है। तो ये सूरत हाल यहाँ इस्लामाबाद में भी है। शायद शाम तक कुछ ऐसे लोग पीटीआई के सामने आ जाएं जो इस हवाले से अपना पॉलिसी बयान दें, सदारती आर्डिनेंस के हवाले से, जो सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर के हवाले से। और शायद ये भी इम्कान है कि शाम तक कोई पीटीआई के जो सिंध के सरबराह हैं वो ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया के लोगों से मुलाकात करके अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। सूरत हाल यहाँ तक हम उसको नहीं रोक सकते। अभी थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान से बगावत की आवाज़ उठी है। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वहाँ मीडिया से बात की है। उसने जो महंगाई की सूरत हाल बनी है उस पर अपनी पार्टी को जिम्मेदार करार दे दिया। उसने कहा कि पीटीआई वो मरकज़ में हो, पीटीआई बलूचिस्तान में हो, वो महंगाई और बाकी जो मामलात हैं उसको हैंडल करने में नाकाम रही है और जो महंगाई और दूसरे जो सूरत हाल है उसमें पीटीआई के और हमारे अपने लोग भी उसमें मुलविस हैं। तो पीटीआई कहाँ कहाँ किस तरफ से बगावत को दबाएगी? अगर पीटीआई के ये पॉलिसी सूरत हाल बरकरार रही तो शायद तो फिर तो सही कहा जा रहा है कि शायद फिर दिसंबर का महीना डिसिसिव हो और मरियम नवाज की ये बात दुरुस्त हो कि ये हुकूमत दिसंबर तक नहीं चल सकती। अब सूरत हाल ये है कि देखते हैं कि पीटीआई के जो कायदीन हैं वो सिंध जाते हैं और सिंध के जो अहम शहरों का दौरा करते हैं, वहाँ उनके लोगों का रद्द अमल उनके साथ क्या होता है, क्योंकि अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो रद्द अमल इंतहाई खतरनाक होगा पीटीआई की आदत के लिए। इसलिए पीटीआई की आदत के बहुत सारे लोग विद इन पार्टी की आदत को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो सूबों के हवाले से जो अपनी पॉलिसी है उसको रिव्यू करे और समझदारी का मुजाहरा करे, वरना बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अब सूरत हाल वो नहीं है पीटीआई की जो पहले थी। अब जो डेवलपमेंट है देखते हैं उसके हवाले से क्या अपडेट होते हैं, हम आपको आगाह करते रहेंगे। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।